नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा ली जाती है। फर्स्ट फेज की सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, शिक्षकों की नियुक्ति भी हो जाती है और उनका पोस्टिंग भी हो जाता है। और अब शिक्षक भर्ती परीक्षा के सेकेंड फेज की परीक्षा जो है वो भी कंप्लीट हो गई है। अब ऐसे में शिक्षकों के लिए आंसर की जारी कर दिया गया है, यानी अब आपको अगर आपके उत्तर में कोई आपत्ति लगता है तो आप इसके लिए शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट यानी और साथ ही साथ बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप अपने उत्तर और उसके साथ उसके आपत्ति को दर्ज करा सकते हैं। तो देखिए, बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा काफी पैमाने पर चल रही है। शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 1 हुई, फेज 2 में लगभग 1,20,000 जो है वैकेंसी पदों पर वैकेंसी निकाली गई। अभ्यर्थियों ने परीक्षा भी दिया और अब बीपीएससी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और बीपीएससी ने आंसर की भी जारी कर दिया। आखिर आप अपने क्वेश्चन और आपके उसके आंसर का जो कुछ भी आपको डाउट है, आप उसके अपनी आपत्ति कहाँ दर्ज करवाएंगे, कैसे ये पूरा प्रोसेस है, आइए आपको बताते हैं। शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण के लिए बीपीएससी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। एक तरफ जहां परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जिन भी विषयों की परीक्षाएं हो चुकी हैं, बीपीएससी ने उनके प्रोविजनल आंसर की को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है ताकि अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मिलान कर सके और आयोग द्वारा जारी उत्तर पर आपत्ति हो तो आयोग को सूचित भी कर सके। आयोग ने 10 दिसंबर को ही एक पाली में आयोजित हुई कक्षा 6 से 8 तक के अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू विषयों की आंसर की वेबसाइट पर जारी कर दिया है। किसी उम्मीदवार को इन विषयों के किसी भी प्रश्न के प्रोविजनल आंसर पर आपत्ति हो तो वे अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर आज यानी 12 दिसंबर को 14 दिसंबर तक आपत्ति प्रामाणिक स्रोत या साक्ष्य के साथ अपलोड कर सकते हैं। आयोग ने आगे नोटिस में यह भी लिखा है कि ईमेल अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से किया गया आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगा। औपबंधिक उत्तर में जिन प्रश्नों पर निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई तो उन उत्तरों को निर्वाधित रूप से आदर्श उत्तर माना जाएगा। इतना ही नहीं, इन प्रश्नों पर भविष्य में कोई आपत्ति विचारणीय नहीं होगी। तो देखिए, बीपीएससी द्वारा टीआरई यानी टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम लिए गए, फेज 1 हुआ कंप्लीट, फेज 2 का भी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। जो एग्जाम्स हो रहे थे यानी फेज 2 के जो एग्जाम्स हो रहे थे, एग्जाम कंप्लीट हो गए हैं और अब एग्जाम कंप्लीट होने के बाद बीपीएससी ने आंसर की भी जारी कर दिया है। अब आंसर की के जरिए अगर आपको किसी भी आंसर में कोई आपत्ति लगता है, अगर आपको कोई डाउट होती है तो आप बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं और अपने डाउट को वहां रजिस्टर करा सकते हैं और बीपीएससी आपके डाउट को सॉल्व अवश्य करेगा। तो बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्ती बहाली जो है वो हो रही है। फेज 2 में इसे कंप्लीट किया गया। फेज 2 के बाद जो है नियुक्ति पत्र बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जारी किया गया। इतना ही नहीं, अब फेज 2 की परीक्षाएं जो है वो भी कंप्लीट हो गई है और अब बड़े पैमाने में जो भी बिहार के युवा बिहार में सरकारी नौकरी करना चाहते थे, खासकर शिक्षक बनना चाहते थे, उनके सपने को बिहार सरकार ने पूरा किया है। बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2 फेज में परीक्षा ले लिया गया और सेकेंड फेज के लिए आंसर की जारी कर दिया गया। आप बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और अपने आंसर की को देखिए। आपको किसी आंसर में डाउट लगता है तो उसे जरूर रजिस्टर कराइए। प्रोसेस हमने आपको इस पूरे वीडियो में बताया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन।